नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड में जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे जो यहाँ पे जेएनएम कोर्स या बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, पैरामेडिकल्स कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे उत्तराखंड में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फॉर्म यहाँ पे निकल चुके हैं। तो एएनएम जेएनएम की वीडियो में यहाँ पे इससे पहले बना चुका हूँ, तो वो अगर किसी को एएनएम जेएनएम कोर्स के बारे में जानना है तो उस वीडियो को आप डिटेल्स वहाँ पर मैंने जानकारी दे रखी है। पूरी सीटों का विवरण दे रखा है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे और साथ ही साथ वहाँ पे फीस कितनी लग रही है और एग्ज़ाम प्रक्रिया, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, पूरी डिटेल्स मैंने एएनएम जेएनएम के बारे में बता दी है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा बीएससी नर्सिंग के बारे में और पैरामेडिकल्स कोर्सेज़ के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या प्रोसेस है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, फीस कितनी लगेगी यहाँ पे, और साथ साथ आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा होगा, क्या क्या यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कब तक एग्ज़ाम होगा और यहाँ पे मतलब सीटें कितनी है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे सीटों के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड एमएससी नर्सिंग हो गया, एनपीसी हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2020। तो यहाँ पे और कुछ देर बाद मैं आपको पैरामेडिकल कोर्सेज के यहाँ पे क्या जानकारी पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ। दोस्तों तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो उत्तराखंड एमएससी नर्सिंग, एनपीसी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग परीक्षा 2020 से संबंधित निर्धारित तिथियाँ। ठीक है, एग्जाम कब होगा और कब तक फॉर्म आपको भरना है। लेकिन उससे पहले बता दूँ आपको कि अभी तक अगर चैनल में पहली बार आप आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जरधारी क्लासेस में आपको उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम के लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पे जल्दी से जल्दी मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सुबह से वैसे ये न्यूज़ आ गई थी कि बीएससी नर्सिंग के और एएनएम जेएनएम के फॉर्म आने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं लगातार वेबसाइट चेक कर रहा था और अभी शाम को यहाँ पे लगभग 8:30 बजे ये फॉर्म यहाँ पे रिलीज़ हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 26/8/2020 से। आज से आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप कर सकते हो। और यदि आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 22 सितंबर तक है और प्रवेश पत्र कब तक यहाँ पे जारी किए जाएंगे। ठीक है, मतलब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कब है, 22 तारीख है। ठीक है, प्रवेश पत्र वेबसाइट पर कब डाउनलोड किए जाएंगे, तो 24 सितंबर को किए जाएंगे। और परीक्षा कब होगी यहाँ पे, तो 10 बजे यानी सुबह के टाइम पे होगी, सुबह की पाली में होगी यहाँ पे एमएससी नर्सिंग का पेपर और एनपीसी और बीएससी नर्सिंग का। जबकि शाम के टाइम पे क्या होगा, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो जिसके लिए आपने अप्लाई किया होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे आप टाइम दे सकते हो। और कब होगा एग्ज़ाम, 4/10/2020 को। ठीक है, तो अक्टूबर को यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। अभी एक ही महीना बचा है, यहाँ पे आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो। सितंबर ही माह यहाँ पे बचा हुआ है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे शुल्क की बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने में आपको शुल्क कितना पड़ेगा। तो उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2020 में आवेदन करने हेतु सामान्य एवं पिछड़े यानी जनरल और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क प्रति पाठ्यक्रमानुसार 2,000 रुपये। ठीक है, देखो यदि आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो या आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करो, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो एक पोस्ट के लिए आपको 2,000 पड़ेंगे। लेकिन यदि आप इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो कितना पड़ेगा, 4,000 रुपये पड़ेगी। यानी एक पोस्ट के लिए आपको 2,000 पड़ेंगे। ठीक है, ये है सामान्य और ओबीसी वालों के लिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रति पाठ्यक्रम रुपये 1,500। ठीक है, तो 500 कम है अन्य कैटेगरी वालों के लिए प्रति पाठ्यक्रम का। ठीक है, तथा एमएससी एनपीसी नर्सिंग हेतु सामान्य एवं पिछड़ी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 2,000 है और बाकी उनके लिए अन्य पाठ्यक्रमों के लिए अन्य कैटेगरी के लिए 1,500 यहाँ पे फीस है। तो 2,000 और 1,500 यहाँ पे क्या है, एक पाठ्यक्रम के लिए फीस शुल्क आपको देना होगा फॉर्म भरते टाइम। बाकी काउंसलिंग पर से प्रक्रिया इंट्रेंस एग्जाम के बाद होगी, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपको जमा करने होंगे। बाकी वो तो बाद की प्रोसेस है, आपको समय समय पर अपडेट दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको यहाँ पे सभी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। अब देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता की। तो बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु यानी बीएससी नर्सिंग के लिए क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखो बीएससी की पोस्ट है, इसका मतलब 12th लेवल का मतलब आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। तो उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाई स्कूल था 10+2 अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण की हो, जिसमें 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में प्रत्येक विषय में पृथक उत्तीर्ण की हो, तथा 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में औसत 45% अंकों न्यूनतम से उत्तीर्ण की हो। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका साइंस वर्ग होना चाहिए और क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में।
दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, देखो एक तो वो उनके लिए हो गया जो क्या है उत्तराखंड के ही स्थायी निवासी और उत्तराखंड का ही उनका क्या है 10+2 है, तो वो यहाँ पे उनका क्या होना चाहिए बायोलॉजी वर्ग होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग वही कर पाएंगे, मैथ्स वर्ग वाले भी नहीं कर पाएंगे और आर्ट वाले भी नहीं कर पाएंगे। जबकि एनएम जेएनएम कोर्स अगर आर्ट्स वाला है कोई तो वो कर सकता है, आर्ट्स वाले भी इस कोर्स को एनएम जेएनएम कोर्स को कर सकते हैं। और जेएनएम कोर्स सिर्फ इसी साल के लिए, अगले साल वो पेपर में आया था सुबह कि अगले साल जेएनएम कोर्स कम बंद होने वाला है, ठीक है। तो देखो दूसरा पॉइंट है ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य के मूल स्थायी निवासी नहीं है लेकिन उनका 10+2 कहाँ से है, और दोनों मतलब 10 और 10+2 उत्तराखंड से ही हैं लेकिन उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उनका भी क्या होना चाहिए 12th पास होना चाहिए बायोलॉजी ग्रुप से, लेकिन 45% अंकों के साथ। लेकिन साथ ही साथ उनका क्या होना चाहिए वो किसी आरक्षित सीट का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब जैसे राज्य कोटे की सीट होती है तो वो उनको नहीं कर सकते, वो मतलब उनका दावा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है इनका स्थायी निवास कहाँ का नहीं है, उत्तराखंड का नहीं है, ठीक है। देखो उत्तराखंड वालों के लिए भी 45% न्यूनतम अंक यहाँ पे मांगे गए हैं 10+2 एग्जाम में, ठीक है, यानी 12th में। अब देखो कुछ अन्य भी यहाँ पे उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाई स्कूल तथा 10+2 अथवा समग्र में से कोई एक अथवा दोनों उत्तराखंड राज्य के बाहर अन्य राज्य किसी स्थान मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण की हो जिसमें 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग और इतने, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी मतलब स्थायी निवास तो उत्तराखंड के लेकिन उन्होंने उत्तराखंड बोर्ड से या उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं बल्कि बाहर से अगर 10+2 या 10th कोर्स कर रखा है, कोई एक कोर्स कर रखा है, दोनों कर रखे हैं, तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स के लिए क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। देखो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए तो नॉर्मल था 12th, ठीक है। अब देखो उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाई स्कूल तथा 10+2 अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण करने के उपरांत उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल से अर्हता परीक्षा जेएनएम उत्तीर्ण की हो। तो इसमें क्या चेंज आ गया, 10th 12th तो सेम वही है सिचुएशन जो बीएससी नर्सिंग में थी, लेकिन इसके लिए जीएनएम कोर्स जिसने कंप्लीट करा हो, ये किसके लिए है जिनका जीएनएम कोर्स भी जिन्होंने कर रखा है, जीएनएम कोर्स का जिनका सर्टिफिकेट है जिनके पास, वो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये वाली और ये वाली भी हेडिंग वही ऊपर से हो गई कि मतलब भर तो वही सकते हैं जो अन्य राज्यों के हैं, स्थायी निवासी यहाँ के नहीं, लेकिन वो आरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं। उनके पास भी क्या होना चाहिए 10+2 बायोलॉजी होना चाहिए और साथ साथ जीएनएम कोर्स होना चाहिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे बायोलॉजी नहीं ज़रूरी क्योंकि यहाँ पे हाँ बीएससी नर्सिंग है तो बायोलॉजी यहाँ पे ज़रूरी है और जीएनएम कोर्स यहाँ पे होना चाहिए। और इसका भी वही है कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं जो स्थायी निवासी यहाँ के लेकिन बाहर राज्यों से या बाहरी बोर्ड से उन्होंने क्या कर रखा है 10+2 कोर्स कर रखा है, तो वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हो, एक तो राज्यों की सीट पर दावा नहीं कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है कि बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु वर्ष 1987 में अथवा वर्ष 1987 पूर्व इंटरमीडिएट 10+2 के स्थान पर 10+1 परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी प्रवेश हेतु अर्ह होंगे, लेकिन कब के 1987 से पूर्व के, लेकिन तब का खैर कोई भरेगा कोई नहीं भरेगा, उनके लिए मैंने यहाँ पे बता दिया अगर कोई है 1987 से पहले का। अब देखो एमएससी पाठ्यक्रम की बात और एनपीसी पाठ्यक्रम के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो क्या है यहाँ पे, तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य स्थित किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज संस्थान से बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग परीक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, उत्तराखंड राज्य का मूल स्थायी निवासी हो, ठीक है, उत्तराखंड स्थायी का मूल निवासी हो और साथ साथ उसने बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रखा हो विद 55% मार्क्स साथ, वो यहाँ पे एमएससी नर्सिंग के लिए या एनपीसी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और इनका भी वही है, मतलब अगर उसने क्या कर रखा है वो आप देख सकते हो, मतलब राज्य का स्थायी निवासी नहीं है लेकिन बाहर का है कोई, लेकिन अगर यहीं से उसने कर रखा है तो वो 55% मार्क्स के साथ उसका भी उत्तीर्ण होना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड राज्य का मूल स्थायी निवासी है अगर, तो वो मतलब अगर अन्य राज्य का है तो वो यहाँ की सीटों पर दावा नहीं कर सकते, ये तो खैर वही है, ठीक है। अब देखो एग्ज़ाम पैटर्न की यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ एग्ज़ाम कब होगा इस बारे में अब यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो 4/10/2020 को यहाँ पे रविवार को एग्ज़ाम होगा, कब होगा 10 से 12 बजे के बीच, 2 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। प्रश्न पत्र इंटरमीडिएट 10+2 के लेवल का होगा, विज्ञान जिसमें जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और भौतिक एवं रसायन विज्ञान यहाँ पे पूछा जाएगा। तो इस यहाँ पर मतलब इस स्तर का यहाँ पे पाठ्यक्रम होगा और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये तो बीएससी नर्सिंग का था। अब देखो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में क्या होगा, 4 को यहाँ पे एग्ज़ाम होगा रविवार को 4 अक्टूबर को, और 2 बजे से 4 बजे तक एग्ज़ाम होगा। और जीएनएम पाठ्यक्रम स्तर का यहाँ पे सिलेबस होगा, क्योंकि जीएनएम कोर्स इसके लिए कंपलसरी है। नर्सिंग फाउंडेशन से आएंगे 10 नंबर, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से 16 नंबर, साइकोलॉजी से 10 नंबर, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स से 15,
मैटरन हेल्थ नर्सिंग से 10। तो मतलब जो नर्सिंग वाले उनको ये सारी चीज़ें पता होगी। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 15 और मेंटल हेल्थ नर्सिंग से 10 नंबर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग है ये बीएससी नर्सिंग से ज़्यादा वैल्यूबल कोर्स होगा, बड़ा कोर्स होगा, इसलिए इसमें जीएनएम कोर्स कंपलसरी मांगा गया है। और एमएससी नर्सिंग के लिए और एनपीएससी के लिए पाठ्यक्रम क्या होगा, 4 तारीख इसका एग्ज़ाम होगा, 10 बजे से 12 बजे तक होगा इसका एग्ज़ाम। बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम इस तरह इसमें मांगा जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। बीएससी नर्सिंग पास आउट यहाँ पे एमएससी या एनपीसी कर पाएगा। तो नर्सिंग फाउंडेशन से इतने नंबर, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। नर्सिंग एजुकेशन 10 नंबर, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन से 10 नंबर, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स से 5 नंबर है, ऑप्स एंड गायनी से। तो वैसे इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम में दे दूँगा, तो वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हो। अब देखो इंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से केंद्रों में होगा, परीक्षा जो केंद्र हैं वो यहाँ पे देखो देहरादून का पद कोड ये है, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी जब आप फॉर्म भरोगे। ठीक है, तो फॉर्म भरने की वजह से मैं प्रोसेस आपको कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द से बताऊंगा वैसे पूरी डिटेल्स कि किस प्रकार आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, अगर जिनको नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ कहाँ है, देहरादून है, श्रीनगर है, नई टिहरी है, गोपेश्वर है, हरिद्वार है, हल्द्वानी है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, रामनगर है और रानीखेत भी यहाँ पे क्या है, परीक्षा केंद्र हैं। अब देखो यहाँ पे सीटों का विवरण यहाँ पे देख लेते हैं। राज्य स्तर की सीटें होंगी, सरकारी सीटें होंगी, निजी क्षेत्र में स्थापित नर्सिंग कॉलेजों की सूची, पाठ्यक्रम तथा उपलब्ध राज्य कोटिंग की सीटें। तो देखो स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून में क्या है, बीएससी नर्सिंग की जो राज्य कोटे की सीटें की संख्या है वो 50 है। राजकीय कॉलेज ऑफ हल्द्वानी में 50 सीट है, टिहरी में भी 40 सीट है, चमोली में 40 सीट है बीएससी नर्सिंग की, पिथौरागढ़ में भी 30 सीटें हैं, अल्मोड़ा में बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें हैं। देहरादून स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून में है एमएससी नर्सिंग की यहाँ पे, ठीक है, 18 सीटें हैं। स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून 30 सीटें क्या है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग की। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग की इतने सारी सीटें यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे किसी है एमएससी नर्सिंग की सिर्फ 18 सीट है, जबकि स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की कितनी है, सिर्फ 30 सीटें हैं। जबकि बीएससी नर्सिंग की टोटल की बात करें तो 40, 30, 70, 40 कितना होता है, 110 और 40, 150, 50, 260 सीटें लगभग। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग की कितनी, लगभग 260 सीटें यहाँ पे निकल के आ रही है। तो अच्छी खासी सीटें आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हो, निकाल सकते हो, जो यहाँ पे अच्छे से तैयारी करेगा। अब देखो निगेटिव मार्किंग में यहाँ पे खोज रहा था, तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाए जाएंगे। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करते समय कोई ऋणात्मक अंक की पद्धति यहाँ पे लागू नहीं होगी। तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको अच्छे से कर सकते हो, प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 1 अंक का होगा, और बाकी जितने नहीं आ सकते हो उन पर भी आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कर सकते हो, आपकी मर्जी, क्योंकि निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। दोस्तों अब हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे यहाँ पे पैरामेडिकल, उत्तराखंड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2020 के बारे में। ठीक है, पैरामेडिकल कोर्स में जो जाना चाहते हैं वो यहाँ पे पूरी यहाँ पे अब से यहाँ पे वीडियो देख सकते हो, पूरी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। देखो इसमें बाकी देखो एग्ज़ाम डेट वही होगी, टाइम भी लगभग सुबह पाली शाम की पाली होगा, और एक चीज़ इसमें होगी, फीस भी उतनी होगी। मैं यहाँ पे आपको सीटों का विवरण दूंगा और एग्ज़ाम कब होगा, और बाकी मतलब जो सिलेबस होगा, जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में यहाँ पे विशेष कर जानकारी दूंगा पैरामेडिकल के बारे में। ठीक है, तो जो पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं वो यहाँ पे पूरी वीडियो जरूर देखें अंत तक। तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 26 आज से शुरू हो चुकी है, और 22 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हो, सितंबर तक। प्रवेश पत्र 24 सितंबर को डाउनलोड किए जाएंगे, और परीक्षा की तिथि कब है, 4/10/2020 रविवार को हो। यहाँ पे पैरामेडिकल जो कोर्स कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे जो पैरामेडिकल कोर्स में जान चाहते हैं उनका इंट्रेंस एग्जाम कब होगा, शाम के टाइम होगा, शाम की पाली में होगा, 4 तारीख को रविवार को। बाकी शुल्क वही है, ओबीसी और जनरल वालों के लिए है 2000 रुपये। ठीक है, और जबकि जो क्या है अन्य कैटेगरी वाले उनके लिए 1500 रुपये फीस यहाँ पे होगी। एज लिमिट की बात यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आयु सीमा है 17 वर्ष होनी चाहिए, 31/12/2020 से पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, 17 से लेकर, और मतलब हाँ न्यूनतम कितने होनी चाहिए, 17 होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम का यहाँ पे दे नहीं रहा है, तो लेकिन मैक्सिमम का यहाँ पे कोई फिक्स इसने दे नहीं रखा है, लेकिन न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 17 होनी चाहिए, 17 से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए। देखो शैक्षिक अर्हता क्या है पैरामेडिकल की है, तो ये है यहाँ पे उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाई स्कूल तथा 10+2 अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण की हो, जिसमें 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं अंग्रेजी मुख्य वैकल्पिक विषय के रूप में प्रत्येक विषय में पृथक पृथक उत्तीर्ण की हो। 10+2 परीक्षा विज्ञान एवं, ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे साइंस वर्ग वाले, जो साइंस वर्ग वाले हैं, विज्ञान वर्ग वाले हैं 12th में जिनका विज्ञान वर्ग रहा होगा, और साथ साथ बायोलॉजी वाले, ठीक है, मैथ वाले भी इसको नहीं भर पाएंगे। केवल BMRT एवं BSc ऑटोमेटिक पाठ्यक्रम हेतु 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग
मैथ वाले भी भर पाएंगे इसको, ठीक है। किसके लिए? सिर्फ इनमें से एक अलग पोस्ट होगी, ये अलग कोर्स हो गया BMRT एवं BSc एट्रोमेटी। तो इसमें मैथ वाला भी इसमें दिखा रहा है कि मैथ वाले भी इसको भर सकते हैं। साथ साथ 45% मार्क्स के साथ आपका न्यूनतम अंक होने चाहिए 45% मार्क्स, ठीक है। 45 से आपके ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। बाकी अन्य स्टेट वाले भर सकते हैं जिन्होंने, जो यहाँ की स्थायी या मूल निवासी नहीं है, और उनका क्या होना चाहिए यहाँ पे 10th 12th इसी स्टेट से होना चाहिए, या जिनका अदर बोर्ड से भी, अदर स्टेट से भी, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि ये HNV यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो HNV जो यूनिवर्सिटी है वो क्या है? एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पाठ्यक्रम यानी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं पैरामेडिकल की, तो 4 तारीख को एग्ज़ाम होगा, शाम के टाइम होगा, और 4 अक्टूबर को, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल का एग्ज़ाम होगा। इसमें पूछा क्या जाएगा? साइंस पूछ जाएगी, यानी भौतिक, रसायन एवं जंतु में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वनस्पति एंड गणित, ठीक है। तो पाठ्यक्रम स्तर इस लेवल का आपका इंटरमीडिएट लेवल का होगा, और ये सारे सब्जेक्ट, और 100 नंबर का ही एग्ज़ाम आपसे पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पे निगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं होगी, क्योंकि जब अभी तक नहीं थी तो इसमें भी ऋणात्मक अंक की पद्धति लागू नहीं की जाएगी। परीक्षा केंद्र वही है जो अभी तक सब में है। देहरादून है, श्रीनगर है, नई टिहरी है, गोपेश्वर है, हरिद्वार है, हल्द्वानी है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रामनगर और रानीखेत यहाँ पे परीक्षा केंद्र है। तो आप अपनी जो आपके लिए नज़दीक पड़ता है उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सीटों का विवरण देख लेते हैं। यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स के लिए सीटों का विवरण क्या है? तो राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में 15 सीटें, यहाँ पे BMRTI अलग अलग क्या होंगे? कोर्स होंगे इसके, तो 15 30 15 सीटें। तो इसका PDF मैं आपको उसमें दे दूँगा वैसे टेलीग्राम में, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ऐसे में वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान श्रीनगर गढ़वाल में कितनी है? जो श्रीकोट में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी BMRTI के लिए 30 है, BSc MLT के लिए 30 सीटें, और BOTT के लिए 30 सीटें हैं। जबकि यहाँ पे क्या है? ऋषिकेश में भी 30 सीटें हैं BSc MLT के लिए। और जो विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रम है राज्य स्थित निजी पैरामेडिकल, ठीक है, जो प्राइवेट है, तो उनमें 50% सीट यहाँ पे किसको दी जाएंगी? राज्य कोटे की सीटों पर। ये तो प्रवेश वहाँ पे 50% कोटे से पे किनको प्रवेश दिया जाएगा? जो राज्य के हैं, ठीक है, उत्तराखंड राज्य की जो कोटे की सीट हैं, जो राज्य के छात्र। दोस्तों, तो ये मैंने पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको BSc नर्सिंग हो गया, MSc नर्सिंग हो गया, और पैरामेडिकल कोर्सेज हो गया, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे आपको दे दी है। बाकी अगर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन में आपको टेलीग्राम में दे दूँगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पूरी खुद पढ़ के यहाँ पे आसानी से एक बार खुद यहाँ पे चेक कर सकते हो पूरी जानकारी, ठीक है। बाकी कोई भी अदर जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, और अगर आपको फॉर्म भरना ही नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें, तो हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि उत्तराखंड के कोई भी लेटेस्ट अपडेट, और आगे भी आपको BSc नर्सिंग हो गया, NM JNM हो गया, पैरामेडिकल कोर्सेज हो गया, कब एडमिट कार्ड आने वाले हैं, एग्ज़ाम का हुआ सिलेबस, सारी चीज़ें आपको इसी चैनल में आपको समय टू टाइम मिलती रहेंगी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।